हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज ए गियर, मतलब गियर क्या होता है। ठीक है, यूज ऑफ गियर मतलब यूज कहाँ पे करते हैं गियर का। ठीक है, टाइप्स ऑफ गियर मतलब गियर के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर ऑफ सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसके रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में गियर किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के बताया, लिखी हुई क्या है कि व्हाट इज ए गियर, मतलब गियर क्या होता है। देख सकते हैं इसके नीचे में इसकी आंसर भी एक्सप्लेन की गई है। लिखी हुई क्या है कि गियर एक प्रकार का सर्कुलर डिश होता है जिसके ऊपर दांत कटे होते हैं। गियर कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, फास्फोर, ब्रोंज ईटीसी मटेरियल से बना होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कुलर डिश के ऊपर बहुत सारे तीत कटे होते हैं, तो उस टाइप के वस्तु को एक तरह का हम लोग गियर बोलेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप फिगर में भी, इसको एक तरह का गियर बोलेंगे। ये जो गियर होती है यहाँ पे कास्ट आयरन की बनी होती है, काफ़ी हार्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। एलॉय स्टील की बनी होती है, फास्फोर ब्रोंज की मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी खराब नहीं हो, इसकी जो नंबर ऑफ जो तीत है वो घिसे नहीं। ठीक है, ये जो बड़ी जो गियर का इस्तेमाल जब किया था इसके नंबर ऑफ तीत ज़्यादा होती है, और छोटी जब गियर का इस्तेमाल करेंगे इसकी नंबर ऑफ तीत यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे जो तीत जो बनाई जाती है सभी की इक्वल बनाई जाती है, तभी एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या एंगेज होगी, फंसेगी और वर्क कर पाएगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे जो गियर का जो तीत है इसकी डायमेंशन होती है, जो इसकी थिकनेस होती है, लेंथ ब्रेथ होती है, काफ़ी यहाँ पे इक्वली होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जल्दी खराब होने वाली मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसकी तीत क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी, जिसके कारण क्या होगी कि ये सही से वर्क नहीं कर पाएगी। जो यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, रोटेशन का स्पीड को बढ़ाने के लिए, रोटेशन का स्पीड को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो गियर होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी मशीन के लिए, कोई भी यहाँ पे व्हीकल के लिए, क्योंकि इसी के अंदर क्या गियर बॉक्स के अंदर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे गियर से मिलने से क्या होती है कि एक इंजन बन जाती है। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, देख सकते हैं नीचे में लिखी हुई क्या है, आप गियर को एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस भी कर सकते हैं जो दांतेदार, बेलनाकार या रोलर आकार का कंपोनेंट होता है, जो एक शाफ्ट से दूसरे में शक्ति संचालित करने के लिए दूसरे दांतेदार बेलनाकार के साथ अटैच होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप गियर को एक तरह का पावर ट्रांसमिशन डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर ट्रांसमिशन डिवाइस किसको बोलेंगे, जो मोशन को ट्रांसफर करता है, मतलब पावर को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको एक तरह का पावर ट्रांसमिशन डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि व्हीकल, जैसे बाइक है, बाइक के अंदर जो गियर होती है, मतलब गियर बॉक्स होती है, गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारे गियर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या काम करती है, पावर को ट्रांसमिशन करती है। मतलब मोटर से पावर को लेती है, यहाँ पे पिस्टन से पावर को लेती है, और लेने के बाद ये क्या काम करती है कि गियर एक दूसरे को यहाँ पर रोटेशन कराती है। ज़्यादा स्पीड चाहिए तो ज़्यादा स्पीड में यहाँ पर रोटेशन करेगी आपकी व्हीकल। ठीक है, अगर आपको कम स्पीड चाहिए तो कम स्पीड में भी यहाँ पे आपकी वर्क करेगी। तो यहाँ पे क्या होती है, पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। ये क्या होती है, ये ट्रांसमिशन करने के लिए दांतेदार, बेलनाकार और रोल आकार का एक कंपोनेंट होता है जिसको एक तरह का गियर बोलते हैं, जिसके ऊपर तीत कटे होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करती है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक यहाँ पे क्या काम करती है, शक्ति को संचालित करती है, मतलब मोशन को यहाँ पे दूसरे तक पहुँचाने का काम किया जाता है। ठीक है, जो दांतेदार, बेलनाकार एक दूसरे के साथ जो गियर होती है अटैच होती है। देख सकते हैं यहाँ पे दो गियर है आपस में, देख सकते हैं दोनों का जो तीत है किस तरह से आपस में फंसे हुए, मेसी हुए, अटैच है, तभी एक दूसरे को रोटेशन करा पाएंगे। अगर एक यहाँ पे जो गियर है अगला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी, तो दूसरी जो गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी। देख सकते हैं किस तरह से ये रोटेशन कर रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से गियर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गियर के यूज के बारे में जानेंगे कि आखिर में गियर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि गियर का यूज हम पावर और मोशन को ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं। मतलब कोई भी मोशन है, कोई भी पावर है, तो उसको आप इसके सहयोग से ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, गियर का उपयोग गाड़ी के गियर बॉक्स में या मशीन में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं बाइक है, कार है, ट्रक है, ड्रिलिंग मशीन है, लेथ मशीन है, इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सभी टाइप के जो मशीन होती है, चाहे वॉचेस होती है, ये सभी में यहाँ पे गियर का इस्तेमाल किया जाता है, तभी जाके यहाँ पे वो मशीन सही से वर्क कर पाती है। ठीक है, देख सकते हैं नीचे में लिखी हुई क्या है कि ये मुख्य रूप से विभिन्न टॉर्क और स्पीड रेशियो प्राप्त करने के लिए या ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवेन शाफ्ट की दिशा
पहिया बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाइक है, बाइक में जो गियर बॉक्स होती है तो वहाँ पे क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे गियर होती है। अगर आपको बाइक को चढ़ानी होती है तो वहाँ पे क्या काम करते हैं, तो गियर को कम करते हैं, एक गियर डालते हैं, मतलब उसकी शक्ति को आप इंक्रीज करते हैं, तभी जाके वहाँ पे क्या चढ़ान को चढ़ पाती है ट्रिपल लोडिंग में भी। तो वहाँ पे क्या होती है, इसकी शक्ति को प्रदान करने के लिए, टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फिर स्पीड रेशियो, मतलब बाइक की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारे गियर लगाए जाते हैं, तभी जाके आपकी बाइक की स्पीड ज़्यादा स्पीड से तेजी से दौड़ती है। वहाँ पे जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाती है गियर ही निभाती है, तभी जाके कोई भी व्हीकल है या मशीन है सही से वर्क कर पाती है, उसकी स्पीड गति को बढ़ाई जा सकती है गियर के सहयोग से। ठीक है, या फिर आप गियर के सहयोग से कोई भी यहाँ पे दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है कोई भी डिवाइस के अंदर कोई शाफ्ट, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज कर सकता है गियर के सहयोग से, वो भी उस सेम स्पीड में। ठीक है, इसके नीचे में जैसे लिखी हुई क्या है कि बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव इत्यादि जैसे कई अन्य पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है, लेकिन गियर सिस्टम का मुख्य एडवांटेज यह है कि इसमें ड्राइविंग और ड्रिवेन कंपोनेंट के बीच लगभग नहीं के बराबर या कोई फिसलन नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए, मतलब मोशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करने के लिए ऐसे बहुत से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बेल्ट ड्राइव है। ठीक, बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मिल में किया जाता है, या फिर आप कोई भी डीजल के सहयोग से किसी चीज़ को रोटेशन कराते हैं तो वहाँ पे पाटा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एक बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से यहाँ पे चेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, देख सकते हैं किस तरह से बाईसाइकिल में चेन का इस्तेमाल किया जाता है जो उतर जाता है, जिसमें बहुत से ऐसे क्या होती है परेशानियां क्रिएट होने लगती है। रोप ड्राइव, जहां पे हम रोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है यहाँ पे गियर ड्राइव होता है, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद क्या होती है कि यहाँ पे कोई फिसलन नहीं होती है, सही से प्रॉपर वर्क करती है, स्पीड हमें कंटिन्यू ऐसा मिलते रहती है जो स्पीड हमें कंटिन्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गियर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब गियर की बात हो रही है कि सबसे बेस्ट यहाँ पे गियर ड्राइव होती है, जहाँ पे गियर का इस्तेमाल करते हैं ये सब यहाँ पे डिवाइस की अपेक्षा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर में गियर के टाइप के बारे में कि आखिर में गियर के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से गियर के यहाँ पे 11 प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे आपको चैनल में मिलेंगे जहाँ पे गियर को कम भी दिखाया जाएगा, लेकिन आपको मुख्य रूप से बता दूं इसके 11 प्रकार होते हैं और 11 के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आता है यहाँ पे स्पर गियर आता है, देख सकते हैं इसको एक तरह का स्पर गियर बोलेंगे। ठीक है, दूसरी यहाँ आती है हेलिकल गियर, इसको एक तरह का हेलिकल गियर बोलेंगे। ठीक है, तीसरी होती है यहाँ पे डबल हेलिकल गियर, देख सकते हैं इसको डबल हेलिकल गियर बोलेंगे। ठीक है, चौथी होती है हेरिंग बॉन्ड गियर, देख सकते हैं इसको एक तरह का हेरिंग बॉन्ड गियर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पांचवी होती है वीवल गियर, 6 नंबर पे होती है यहाँ पे स्पायरल वीवल गियर होती है। ठीक है, 7 नंबर पे यहाँ पे वर्म गियर होती है, 8 नंबर रैक एंड पिनियन गियर होती है, 9 नंबर पे यहाँ पे इंटरनल गियर होती है, 10 नंबर पर फेस गियर होती है और 11 नंबर पे स्पॉकेट गियर होती है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सभी के बारे में आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, अगर आप टाइप ऑफ गियर के बारे में बढ़िया तरीके से जानना चाहते हैं, एक एक चीज़ के बारे में कि स्पेयर गियर किसको कहते हैं, इसमें क्या ऐसा होती है कि हेलिकल गियर में ऐसा नहीं होती है। ठीक है, तो सभी के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैं किया हूँ दूसरी वाली वीडियो में। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको बढ़िया तरीके से गियर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में चुका होगा आखिर में कि गियर किसको कहते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, किसको यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।